हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को अभी तक देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही आप हमारी वीडियोज़ का पीडीएफ फाइल, क्विज और भी बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के एमजेटी ऐप अभी इंस्टॉल कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है? तो टॉप पर है दोस्तों सिंगापुर। भारत का स्थान था 10वां। एमआई इंडिया के सीईओ कौन है? तो एमआई इंडिया के सीईओ हैं मनोज जैन। ओके, इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 फरवरी 1977 को ही दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की यानी भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। ओके, ध्यान रखिएगा 1977 को स्थापना हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन संसद द्वारा दोस्तों कोस्ट गार्ड एक्ट लाया गया था 1978 के तहत। ठीक है, इसकी स्थापना किसके तहत हुई थी? कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत। तो विकिपीडिया पर आप सर्च करेंगे तो कभी कभी आपको दिखाएगा अगस्त 1978, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 1977 1 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी, इस वजह से ये मनाया जाता है तटरक्षक दिवस। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि क्यों स्थापना की गई थी। तो दोस्तों उस टाइम पर होता क्या था कि समुद्री माल की तस्करी बहुत ज़्यादा होती थी समुद्रों में, समुद्र के रास्ते से माल की तस्करी होती थी, स्मगलिंग हुआ करती थी। इन सब को रोकने के लिए भारत सरकार ने इसका गठन किया था, भारतीय संसद ने इसकी गठन करने की घोषणा की थी। देखिए, भारत के पास इसके अलावा 3 और सेनाएं हैं। कौन कौन से हैं? जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है। इस सबको तो आप जानते ही हैं। साथ ही साथ जब इन तीनों सेनाओं का नाम आता है तो साथ ही में नाम आता है भारतीय तटरक्षक बल का भी, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी। तो 3 बेसिक सेनाएं हैं, उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल भी है। तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस तो आपने जान लिया, बाकी तीनों सेनाओं के स्थापना दिवस जानिए। भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस अभी मैंने आपको बताया था जनवरी में मनाया गया, 15 जनवरी को। भारतीय वायु सेना का स्थापना दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को। भारतीय जल सेना का यानी भारतीय नौसेना का मनाया जाता है स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। ये तीनों स्थापना दिवस आपको याद होना चाहिए। अब स्पेशल तौर से हम लोग बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल की। इसकी स्थापना तो आपने जान लिया, 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। और इसका मोटो होता है दोस्तों वयम रक्षाम। क्या? वयम रक्षाम। ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अशोक गहलोत जी, जो कि राजस्थान के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया है। देखिए, योजना के नाम में ही आपको राजस्थान दिख रहा है। ठीक है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना से आपको टाइटल में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहे हैं जिससे आप थोड़ा सा क्लू लगा सकते हैं। एक तो आयुष्मान भारत मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा फेमस योजना है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी ये मेडिकल योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम लोग PMJAY के नाम से भी जानते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं, ये फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो इसी ने दोस्तों यानी राजस्थान सरकार ने जो ये योजना लॉन्च की है, इसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिल करके ये योजना लॉन्च की गई है। लॉन्च किया है अशोक गहलोत जी ने अभी। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों राजस्थान के लगभग 1 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी, स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। ठीक है, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। इस योजना पर दोस्तों प्रत्येक वर्ष खर्च आएगा। कितना खर्च आएगा? प्रत्येक वर्ष 1400 करोड़ रुपए का खर्च तो दोस्तों राजस्थान सरकार वहन करेगी और बाकी 400 करोड़ रुपए का खर्च देगी केंद्र सरकार। तो यानी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर के योजना चलाई जा रही है। आपको पता होगा आयुष्मान भारत का एक कार्ड बनता है। ठीक है, वो कार्ड जिन जिन लाभार्थियों के पास होता है उनको साल भर मुफ्त में 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब राजस्थान आया है, राजस्थान के बारे में जानिए। ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जयपुर यानी पिंक सिटी यहाँ की है राजधानी। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है कलराज मिश्रा जी। सरिस्का टाइगर विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार,
ये है राजस्थान में ही। ओके, जयपुर, ये तो दोस्तों जयपुर से आपको मैंने याद कराया था, यहाँ पर 3 झीलें, जयपुर से जयसमंद याद रखिएगा, राजस्थान से राजसमंद याद रखिएगा, और यहीं पर पुष्कर, पुष्कर एक मेला भी लगता है राजस्थान में है, और पुष्कर का मंदिर भी है। पुष्कर का मंदिर जो है ये एकमात्र भारत क्या कहें, दुनिया का कह लीजिए, दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर में, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो पुष्कर राजस्थान में पुष्कर मेला याद रखेंगे आप, पुष्कर स्थान से पुष्कर मेला, पुष्कर मंदिर याद रखेंगे, और पुष्कर से ही पुष्कर झील भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो जयसमंद, राजसमंद और पुष्कर झील, 3 झीलें आपको याद हो गई। सांभर झील, ये तो दोस्तों खारे पानी की झील है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही चर्चित झील है, बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में ही दोस्तों अभी हाल ही में बर्ड फ्लू के पहले केसेस देखने को मिले थे। बर्ड फ्लू सबसे पहले कहां पर देखने को मिला, इस बार राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन है, इंद्रजीत मोहंती जी। कौन है, इंद्रजीत मोहंती जी हैं इसके चीफ जस्टिस। राजस्थान देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, राजस्थान अपना बॉर्डर दोस्तों पंजाब से शेयर करता है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के कितने शहरों को जगह मिली है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन लिस्ट जारी हुई है। इस टॉप 25 डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के 4 शहर शामिल हैं। कौन कौन से 4 शहर हैं, दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर। ध्यान रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर, इन 4 शहरों को जगह मिली है एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन लिस्ट में। दिल्ली को दोस्तों मिला है 7वां स्थान, जयपुर को मिला है 8वां स्थान, और गोवा को मिला है 18वां स्थान, और उदयपुर को मिला है 19वां स्थान। बात आती है टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है दोस्तों बाली। कौन, बाली, बाली शहर है टॉप पर। बाली शहर कहाँ का है, इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का बाली शहर है टॉप पर। इस बार इसने लंदन को पीछे कर दिया है, लंदन, इंग्लैंड का लंदन, ये है 2nd पोजीशन पर, इसको पीछे कर दिया इस बार बाली शहर ने। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सगुन नामक योजना शुरू की। तो सगुन नामक योजना शुरू की है दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने। दोस्तों जब ये योजना पहली बार चर्चे में आई थी तब भी इसको कवर किया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था डेली करंट अफेयर के। सगुन नाम की योजना जो है दोस्तों, इसके तहत होगा क्या, हाई स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको फ्री में सैनिटरी पैड प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। तो ये काफ़ी फेमस योजना है, एक बार फिर से चर्चे में आई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, पंजाब राज्य सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों एक और योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ दिया है। कौन सी योजना है, धिया दी लोहड़ी योजना। ध्यान रखिएगा, धिया दी लोहड़ी योजना। धिया दी लोहड़ी योजना के तहत दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने माताओं और बेटियों को, यानी ऐसी माताएं जो अभी हाल ही में बेटियों को जन्म दी हैं, उनको 5100 रुपये का सगुन दिया जा रहा है और बेबी किट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो धिया दी लोहड़ी योजना का संबंध है पंजाब से, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, वैसे तो आप लोग नाम से ही समझ जाएंगे, ऑप्शन टिक कर ले जाएंगे। पंजाब आया है, पंजाब देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा पंजाब, ठीक है। पंजाब का आधा पार्ट दोस्तों है भारत में, आधा पार्ट है पाकिस्तान में, यानी एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। कभी कभी वहाँ के पंजाब से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक्चुअली में जब पंजाब अलग हुआ, जब भारत का विभाजन हो रहा था, तो पंजाब के लगभग बीचों बीच से विभाजन किया गया, क्योंकि वो नदियों के आधार पर किया गया था। ओके, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है VP सिंह बदनौर जी। पंजाब दोस्तों अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है इधर जम्मू कश्मीर नाम के यूनियन टेरिटरी से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब। अच्छा, पंजाब दोस्तों एक और वजह से चर्चे में रहा। पंजाब में अभी जो केंद्र सरकार द्वारा 3 कानून लाए गए थे, आपको याद ही होगा, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है, इतना किसान का आंदोलन चल रहा है। तो पंजाब इसलिए चर्चे में आया था क्योंकि ये जो केंद्र द्वारा 3 कानून लाए गए थे, इसको खारिज कर दिया था, इसको पारित नहीं होने दिया था। तो केंद्र सरकार द्वारा लाए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य कौन बना, पंजाब। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन है, इसके चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। कौन है, रविशंकर झा जी हैं। अगला देखते हैं। अगला जो है, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए। तो तमिलनाडु के अभी हाल ही में नए मुख्य सचिव, नए चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं दोस्तों राजीव रंजन। राजीव रंजन जी दोस्तों एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, इन्हें अभी हाल ही में तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पिछले दिनों में कई और राज्यों के भी मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुख्य सचिव का पद दोस्तों एक बहुत बड़ा पद होता है, ये लगभग कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का पद माना जाता है।
तो इस वजह से इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं पिछले दिनों में कौन कौन से सचिव कहाँ कहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर देखिए मैं दिसंबर की ई बुक ओपन किया हूँ, दिसंबर 2020 की ई बुक ओपन किया हूँ अपनी, और उसी ई बुक में जैसे जो लिखा गया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अमिताभ जैन जी, इनको छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। आदित्यनाथ दास जी को अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। विजय वर्धन को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है हरियाणा का। पी रवि कुमार को दोस्तों मुख्य सचिव कर्नाटक का नियुक्त किया गया है। सुरेश कुमार को पाकिस्तान में भारत का नियुक्त किया गया है राजदूत। देखिए यहाँ तक तो सचिव था, अब राजदूत की बात हो रही है। ऐसे ही दोस्तों हम अपने ई बुक में सब कुछ दिया करते हैं, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नियुक्तियां नाम से चैप्टर है, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सब कुछ चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करके दिया गया रहता है। तो आप हमारी मंथली करंट अफेयर की ई बुक ले सकते हैं। इससे बढ़िया ई बुक आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। कोई भी आप ई बुक किसी भी चैनल का परचेज कर लीजिए और हमारी ई बुक से एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। आपको इससे अच्छा क्वालिटी कंटेंट, इससे ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन कहीं पर नहीं मिलेगा। हमारी ई बुक में आपको दोस्तों चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट के साथ साथ लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। 120 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। ये यूनिकनेस है हमारी ई बुक का, आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया है दोस्तों श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने। स्मृति ईरानी जी दोस्तों ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया है। ये मेला दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। अभी हाल ही में 5 दिवसीय ये शुरू हुआ है, 31 जनवरी से शुरू हुआ है, चलेगा 4 फरवरी तक, ठीक है। ये रेशम मेला इस बार दोस्तों वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किया जा रहा है ड्यू टू कोविड-19। संस्करण है इसका इस बार 8वां, ठीक है। चलिए स्मृति ईरानी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं। अगला है, कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो कजाकिस्तान में अभी हाल ही में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं शंभुदर्शनी त्रिपाठी। कौन? शंभुदर्शनी त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। शंभुदर्शनी त्रिपाठी दोस्तों ये 1994 बैच के IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। वर्तमान में ये कजाकिस्तान में ही हैं, उप महानिदेशक के पद पर भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के, ठीक है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के उप महानिदेशक है अभी वर्तमान में। अब नियुक्त कर दिए गए हैं राजदूत भारत के कजाकिस्तान में। क्लियर? चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर कजाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहीं से हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर साइड यहाँ पर दिख जाएगा आपको कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ लैंड हो, ठीक है, कोई समुद्र ना हो। देखिए ऐसे ही मंगोलिया भी है, मंगोलिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। इधर देखिए कैस्पियन सागर आपको दिख रहा है, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी होती है दोस्तों नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान है राजधानी, यहाँ पर है राजधानी इसकी कैपिटल। यहाँ की करेंसी होती है दोस्तों तेंगे। क्या होती है? तेंगे होती है यहाँ की करेंसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट तोकायेव। कौन? कासिम जोमार्ट तोकायेव हैं इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने 10,000 मीटर दौड़ चाल अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो अभी हाल ही में अमित खत्री जी ने 10,000 मीटर दौड़ चाल का अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने 10,000 मीटर दौड़ चाल की है कितने समय में? 40 मिनट 40.97 सेकेंड में। 40 मिनट 40.97 सेकेंड में अंडर 20 का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। एक नया अंडर 20 का नेशनल रिकॉर्ड बना है। अभी हाल ही में दोस्तों एक चैंपियनशिप आयोजित हुई भोपाल मध्य प्रदेश में। कौन सी? 18वीं फेडरेशन कप जूनियर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक स्टेडियम है, तात्या टोपे नगर स्टेडियम, उसी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। तो उसमें इन्होंने अमित खत्री ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है अंडर 20 में। ध्यान रखिएगा अंडर 20 का इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ओवरऑल नेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो वो है अक्षदीप सिंह के नाम। अक्षदीप सिंह ने दोस्तों 2018 में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था दौड़ चाल का। इन्होंने 40 मिनट 37.78 सेकेंड में बनाया था एक नेशनल रिकॉर्ड, ठीक है, 40 मिनट 37.78 सेकेंड में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया? तो भारतीय कपड़ा मंत्रालय के नए सचिव हैं उपेंद्र प्रताप सिंह, यूपी सिंह। यूपी सिंह को नया सचिव बनाया गया है, नया सेक्रेटरी बनाया गया है भारतीय कपड़ा मंत्रालय का।
ओके, ये ओडिशा कैडर के दोस्तों 1985 बैच के 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं। ये इससे पहले भी 2016 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक रह चुके हैं। इससे पहले अभी हाल फिलहाल में ये जल संसाधन, नदी एवं विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव थे। तो अब ये नियुक्त कर दिए गए हैं भारतीय कपड़ा मंत्रालय में नए सेक्रेटरी, नए सचिव। ओके, उपेंद्र प्रताप सिंह भारतीय कपड़ा मंत्रालय आया है। अभी मैंने आपको बताया इसी वीडियो में स्मृति ईरानी जी हैं भारतीय कपड़ा मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर मंगल ग्रह का खनिज जारोसाइट मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों अंटार्कटिका की बर्फ में जारोसाइट नाम का एक खनिज मिला है, जो कि मंगल ग्रह का खनिज है, मंगल ग्रह का खनिज है। अब देखिए दोस्तों, ये जो खनिज है जारोसाइट, ये एक पोटेशियम लोहे का सल्फेट अयस्क है। इसको ध्यान रखिएगा, पोटेशियम और लोहे का एक सल्फेट अयस्क है ये, ठीक है। तो ये मंगल ग्रह से गिरा हुआ था जारोसाइट और अंटार्कटिका की बर्फ में छिपा हुआ था। इसको अभी हाल ही में खोजा गया है। पृथ्वी पर दोस्तों जारोसाइट पहले भी गिर चुके हैं। पहली बार जारोसाइट जब खोजा गया था तो वो वर्ष था 2004, यानी 2004 में पहली बार जारोसाइट खोजा गया था। और इसको खोजा किसने था? अपॉर्चुनिटी नाम से एक था रोवर, अपॉर्चुनिटी रोवर, उस रोवर ने इसको खोजा था 2004 में पहली बार। अब जारोसाइट एक बार फिर से मिला है अंटार्कटिका की बर्फ में। देखिए अंटार्कटिका की बर्फ जो है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रहस्य छिपाई हुई है। इसी वजह से इसको टाइम कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइम कैप्सूल, अंटार्कटिका की बर्फ को, क्योंकि यहाँ पर बर्फ में सदियों पुराने बहुत सारे रहस्य लगातार मिलते रहते हैं। इस वजह से जो खोजकर्ता हैं, जो रिसर्चर हैं, वो लगातार यहाँ पर अपनी खोजबीन, अपना रिसर्च जारी भी रखते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जीत चुकी किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया है। ये अमेरिकन एक्ट्रेस थी, ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुकी हैं और 8 बार प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। ये अपने टाइम की हॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस मानी जाती थी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब देखिए दोस्तों, निधन से ये क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन इसी में और लिंक कर रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। बी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं पॉल क्रुटजन। पॉल क्रुटजन का भी निधन हुआ है। ये रसायन वैज्ञानिक थे। ये 1995 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। इनको वायुमंडलीय रसायन में इनके योगदान के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज, ठीक है। किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। इन्होंने ओजोन परत के गठन और अपघटन के बारे में रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, अपना जो भी रिसर्च किया था, उसको दुनिया के सामने लाया हुआ था। क्लियर? तो पॉल क्रुटजन का भी निधन हुआ है और क्लोरिस लीचमैन का भी निधन हुआ है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर के रूप में एक सिंगल इमेज में आपको भेजा जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए, MZT एजुकेशन सर्च कीजिए, या फिर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस पर क्लिक कीजिए, सीधे जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। वहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, और बहुत सारी PDF जो भेजी जाती हैं उनका फायदा भी उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कहाँ की कोला मिर्च को GI टैग मिला है? अगला क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। डिटेल आंसर करने से आपका माइंड जो है वो रिकॉल वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है, आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहोगे और वो चीज़ें आपसे भूलेंगे नहीं। इस वजह से आप लोग कोशिश किया करो डिटेल में आंसर करने की। अब आप वीडियो देख लिए हो, जाओ जल्दी से MZT ऐप ओपन करो और इसकी क्विज सॉल्व कर डालो। क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्विज सॉल्व करने से आपको ये पता लगता है कि आपने जो यहाँ पर 15 से 20 मिनट का टाइम इन्वेस्ट किया है, इसका फ़ायदा कितना मिला, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको याद हुए। तो आप लोग क्विज जरूर सॉल्व किया करिए। चलिए दोस्तों, बस रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।